तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ाओयान अपना स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाहता था। तो नीचे जो मैग्मा वर्ल्ड था, जियानान एकेडमी में, वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। और जब ये ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो इसे फ्लेमिंग लिजर्ड मिलते हैं, जो कि इस पर अटैक करने लगते हैं। और इसका जो फॉलन हार्ट फ्लेम था, मानो इसे गाइड कर रहा हो। और सामने में इसे एक आइसोलेटेड वर्ल्ड दिखता है, मतलब एक ऑरा, जो कि इस दुनिया से अलग थी। तो भागते भागते ये उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और यहाँ पर भी इसे मतलब एक स्केलेटन दिखता है, जिसके हाथों में फॉलन हार्ट फ्लेम जैसा ही एक फ्लेम का थोड़ा अंश था। और इसे लगता है कि शायद इसके अंदर जो आवाज़ आ रही थी, जो कि इसे गाइड कर रहा था, इसे यहाँ पर बुला रहा था, शायद यही हो सकते हैं। और जायवान सोचता है, यार इतने फायर का मुझे क्या ही मतलब यूज़ है। और ये जाने लगता है। तभी इसे ध्यान आता है कि इतने ही फ्लेम्स को ये यूज़ कर सकता है ऊपर वाले टावर के लिए। तो जो भी बंदे कल्टीवेट करेंगे, उन्हें फिर से फॉलन हार्ट फ्लेम का जो ऑरा है वो फील होने लगेगा। और बात भी ऐसी थी कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम का इसेंस फ्लेम था। ऐसा नहीं कि बस फॉलन हार्ट फ्लेम जो बाहर निकलता है वैसा, यानी ये बाद में पूरा फॉलन हार्ट फ्लेम में ग्रो कर सकता है। पर जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, एक पावरफुल फोर्स इसे पीछे फेंक देता है। और उस स्केलेटन के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आते हैं अपने सोल फॉर्म में, और वाइन पीने लगते हैं। और जावियान को अपने इशारों पे मतलब हाथों से घुमाते रहते हैं। और देख कर ही जान जाते कि इसने फॉलन हार्ट फ्लेम को मास्टर कर लिया है। जावियान इनसे माफ़ी मांगता है कि मैं गलती से यहाँ पे आ गया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पर ओल्ड मैन अब ये काफ़ी एक्साइटेड थे, और सक्सन फोर्स से जावियान को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। और इस दौरान ये फॉलन हार्ट फ्लेम का जो इसेंस था, वो जावियान की बॉडी से निकाल लेते हैं। और हार्ट फ्लेम भी इनके सामने एकदम बच्चे के जैसा बिहेव करता है। जावियान भी हैरान था कि यार ये तो बहुत हरामी है, मतलब फॉलन हार्ट फ्लेम इसके सामने इतने अच्छे से एक्ट नहीं करता, आपके सामने कैसे कर रहा है। तो ये बताते कि पहले ये मेरे साथ रहा करता था, पर मरने से पहले मैंने इसे फ्री कर दिया था। और जावियान थोड़ा चिंतित हो जाता है, कहीं ये ओल्ड मैन फॉलन हार्ट फिल्म को वापस न ले लें। पर ओल्ड मैन भी समझदार थे, ये बोलते मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और ओल्ड मैन जावियान को देखकर अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि इसके अंदर एक और है, शायद ये एल्केमिस्ट है। और दूसरा जो फॉलन हार्ट फ्लेम का एसेंस था, ये भी ये जावियान को वापस देने लगते हैं। पर जावियान भी पीछे हटने लगता है। तो ये भी सोचते हैं ओल्ड मैन का ये बंदा जो है, ये बहुत लालची लगता है। अब ओल्ड मैन एक स्क्रॉल निकालते हैं, जो कि बेसिकली एक फाइटिंग टेक्निक था, 5 व्हील्स लिविंग फायर। अब ये दोनों चीज़ें जावियान को देने लगते हैं। पर अपना लौंडा जावियान ये दिमाग लगाता है कि फ्री में कोई ऐसा क्यों देना चाहेगा, कहीं ये चोर तो नहीं है। ओल्ड मैन को भी समझ में नहीं आता है कि यार इतने महंगे ट्रेजर्स दे रहा हूँ और तुम कितने लालची हो। ओल्ड मैन इस दौरान हवा में जाते हैं और अपने पावरफुल फोर्स को रिलीज करते हैं। जावियान भी थोड़ा पीछे हटता है, क्योंकि एक प्रेशर ये फील कर सकता था। अब जावियान भी इनसे कहता है कि मुझे नहीं पता ना कि आप कौन हो, आपके साथ क्या हुआ, आप शांत हो जाइए। अब ओल्ड मैन भी काफ़ी दुखी हो चुके थे। ये पलट करके कहते कि अगर मेरा सोल ये गायब नहीं होने वाला होता ना, तो मैं तुम्हारे जैसे जूनियर से ऐसे बात भी नहीं करता, तुम्हें ये सामान क्यों देता मैं। जावियान को भी लगता है मतलब ये मेरे मास्टर के जैसे है, उनका भी सोल सोल फॉर्म ही है बस। और ओल्ड मैन भी अब इधर वापस आते हैं और जावियान से कहते कि अगर तुम मेरा गिफ्ट ले लेते हो, तो मैं उसके बदले में तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता था। जावियान इनसे माफ़ी मांगता है, अच्छा आपको मतलब मुझसे बदले में कुछ चाहिए था। ओल्ड मैन भी पलटते हैं और खुश हो जाते हैं। और नाम पूछने पर ये अपना नाम टियान हुआ बताते हैं। और लोग मुझे प्यार से लॉर्ड स्काई फायर भी बुलाते हैं। जावियान समझ जाता है और कहता है मतलब आप एक डाउजून लेवल के वॉरियर थे। अब ओल्ड मैन काफ़ी खुश थे और बताते हैं कि तुम अभी के फॉलन स्टार फिल्म के मालिक हो, और पहले मैं हुआ करता था। और ये बताते हैं कि उस समय बहुत पहले की बात है, यहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम का जानकारी हुआ तो ये यहाँ पर आए थे इस फ्लेम को हासिल करने। पर इनकी बॉडी में पहले से कोई एक फ्लेम था, जिसकी वजह से क्योंकि दो फ्लेम एक साथ तो नहीं रह सकते, तो इनकी बॉडी पर एक बैकलैश पड़ता है। और उसी समय यहाँ पर एक लिजर्ड था, फायर लिजर्ड, जो कि इन पर अटैक कर देता है और ये मारे जाते हैं। और इनका सोल यहीं पर फंस के रह जाता है। और थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और वांग जावियान से कहते हैं कि तुम चले जाओ। इधर जावियान भी सोचता है कि इनकी हालत एकदम सेम मेरे मास्टर जैसी है। अब इस दौरान इन दोनों लोगों का डिस्कशन होता है और जावियान भी कहता है मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा। पर ओल्ड मैन कहते हैं यार तुम मेरी हेल्प क्या कर सकते हो। जावियान भी बताता है कि आपके सोल को रिपेयर कर सकता हूँ, और ओल्ड मैन भी वही पूछ रहे थे। ओल्ड मैन थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं लगता है अब मुझे मरना नहीं पड़ेगा। और जावियान के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं खुशी के मारे। अब ये कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे। और बीच में जाइवान तभी बोलता है लेकिन। ओल्ड मैन वापस आते हैं कि क्या लेकिन। अब ये बोलता है आप डाउजोन लेवल के हो, तो आपका सोल उस लेवल तक रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा।
अब ज़ाओयान इनके सामने शर्त रखता है। मतलब ये 2 स्क्रॉल्स तो पहले ही दे रहे थे। एक स्क्रॉल और वो फॉलन हार्ट फ्लेम का एसेंस। तीसरा शर्त ज़ाओयान रखने वाला था। इधर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसके साथ में ज़ाओयान के सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर यानी मास्टर याओलाओ के डिसाइपल बैठे हुए थे और ये लोग प्लान कर रहे थे कि कानान कॉलेज को यानी कि जियानान कॉलेज को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। इधर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और ज़ाओयान फायर रिजल्ट से फिर से फाइट कर रहा था और इसके साथ ये ओल्ड मैन भी थे। और तीसरा शर्त ये रख चुका था कि आपको मेरे साथ मतलब मेरा बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ेगा। अब ज़ायोयान लगातार फाइट कर रहा था और ओल्ड मैन बस डॉज कर रहे थे। और ज़ायोयान कहता है कि आप सच में डाउजूल लेवल के हो। अब ओल्ड मैन भी यहाँ पर बस अपनी चुटकी बजाते हैं और दोनों मानो यहाँ से गायब हो जाते हैं। यानी कि फायर लिजर्ड्स इन्हें देख भी नहीं पा रहे थे और मानो ये पावर एक डोमेन के जैसा हो और यहाँ से ये लोग निकलने लगते हैं। पर ज़ायोयान इस दौरान सोच रहा था कि अब फायर लिजर्ड्स यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कुछ तो बात होगी। और इसके पास जो इसका पेरेंटल टोकन था टाउशी गॉड वाला, वो यहाँ पर चमकता है। और ज़ाओयान यहाँ पर रुक के नीचे की तरफ देखता है कि क्या कहीं टाउशे गॉड से रिलेटेड इस मैग्मा वर्ल्ड में नीचे कुछ तो है नहीं। ज़ाओयान यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को नीचे की तरफ भेजता है पर दो पावरफुल आंखें मानो इसे ब्लॉक कर रही हूँ। और ओल्ड मैन भी समझाते हैं कि इस मैग्मा वर्ल्ड में नीचे कोई तो पावरफुल है, क्रिएचर है या इंसान है जो भी है। और ज़ायोयान को भी समझ में आता है कि जब ये ओल्ड मैन नहीं जा सकते डाउजोन लेवल के होकर के, तो ये क्या ही कर सकता है। और ज़ायोयान समझदार बंदा था, ये जानता था कि पहले इसे अपने पापा को और टीचर को बचाना है और उसके लिए इसे जिंदा रहना पड़ेगा। क्योंकि नीचे में कौन है, इसका दुश्मन भी हो सकता है और दोस्त भी बन सकता है, उसकी गारंटी नहीं है। पर जाने से पहले ये मन तो बना चुका था, एक बार यहाँ पर जरूर ये फ्यूचर में वापस आएगा। अब इस दौरान जो ओल्ड मैन ने ये शील्ड बनाया था, ये धीरे धीरे गायब होने लगता है क्योंकि ये अभी काफ़ी वीक हो चुके थे। और ये ज़ायोयान के सोल रिंग में एंटर कर जाते हैं। और ज़ायोयान अपना एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढ करके जो ओल्ड मैन ने स्क्रॉल दिया था 5 लाइटनिंग फायर वाला, ये उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और ऊपर में दिखाया जाता है जहाँ पर जिया ज़ायोयान के भाई लोग और कुछ इसके फ्रेंड्स इसका वेट कर रहे थे क्योंकि वो जो वॉर है वो अभी स्टार्ट ही होने वाला है। नीचे में जब ये सब ज़ायोयान यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था तो एक फायर लिजर्ड प्रकट होता है और अचानक से इस पर अटैक कर देता है और एक ही पंच में ज़ायोयान इसे धराशायी कर देता है। पर लेकिन ये लिजर्ड्स मानने वाले कहाँ थे, एक के बाद एक ये ज़ायोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इतने सारे एक के साथ बीस्ट आ जाते हैं तो ज़ायोयान ग्लेज लोटस फ्लेम को यूज़ करता है और एक फायर बीस्ट का शेप देता है जो कि पलक झपकते इन लेजर्ड्स को मार तो देता है पर एक बैकलैश ज़ायोयान को भी झेलना पड़ता है। और इस दौरान ओल्ड मैन अब जाग चुके थे और ज़ायोयान की तारीफ करते हैं कि तुम्हारा ये मूव काफ़ी सही था। और ज़ायोयान फाइनली मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आता है जहाँ पर एल्डर इसका पहले से वेट कर रहे थे। और ये ज़ायोयान को देखकर हैरान थे क्योंकि ज़ायोयान फिर से ब्रेक थ्रू कर चुका था। और एल्डर इसकी तारीफ करते कि जब मैं डाउ वांग लेवल पे था तो मुझे 1 साल लग जाते थे एक लेवल ब्रेक थ्रू करने में, और तुम कुछ महीनों में या दिनों में कर लेते हो। ज़ायोयान इस दौरान टॉपिक को बदलता है और इन्हें फॉलन हार्ट फ्लेम का इसेंस दिखाता है। और एल्डर भी हैरान थे कि तुम्हें इसका इसेंस कैसे मिल गया, जैसे कि हम ओरिजिन भी कहते हैं। और एल्डर को ये लगता है कि ज़ायोयान ने इसने जो फ्लेम रिफाइन किया है उसका इसेंस यहाँ पे दे दिया, तो तुम्हें कैसे, तुम्हें प्रॉब्लम होगा आगे। मतलब तुम सोल पैलेस वालों से कैसे फाइट कर पाओगे अगर तुम्हारा पावर लेवल ही गिर जाएगा तो। और ज़ायोयान इनको एक्सप्लेन करता है कि इन्हें नीचे मिला और ये भी काफ़ी वीक है क्योंकि ये बेबी हार्ट फ्लेम है। और ज़ायोयान एक्सप्लेन करता है क्योंकि ये अभी बच्चा है तो यहाँ के लोगों को एक्सेप्ट कर लेगा, माहौल को एक्सेप्ट कर लेगा, तो जैसे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है वो भी नहीं होंगी। इधर ट्रेनिंग टावर फिर से फंक्शनल हो जाता है और इसकी ओर यहाँ के डिसाइपल्स फील कर सकते थे। ग्रैंड एल्डर जावियान को फिर से थैंक्स बोलते हैं पर जावियान भी बदले में कहता है अरे ये तो मेरा फ़र्ज है। इधर जावियान की मुलाकात जिया से होती है और जिया कहती मतलब तुमने वो फ्लेम वापस ला लिया। पर जावियान बदले में इससे कहता है कि तुमने इस दौरान लोगों को परेशान तो नहीं किया। अब यहाँ पर इस दौरान जावियान के भाई, और अगर मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये फेरी डॉक्टर है, ये दोनों आते हैं और इसके सेकंड ब्रदर इसे बताते हैं कि हान फेंग उसका न्यूज़ हमें मिल चुका है और फिलहाल वो बंदा डेमन रॉक वैली के अंदर ही है। और जो न्यूज़ था कि ये जो वहाँ के पावरफुल लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहा है। और इधर जावियान भी प्लान करता है कि हम कल ही के कल डेमन वैली में मूव करेंगे। और जावियान इस समय काफ़ी गुस्से में था कि इस बार हान फेंग बचना नहीं चाहिए। तो स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नॉवल एक्सप्लेनेशन देखना हो जैसे द ग्रेट रूलर, मार्शल यूनिवर्स या द रेनिगेड इमॉर्टल यानी जैसे हम जियानी भी कहते हैं, तो वो आपको मेरे दूसरे चैनल एन एल्केमिस्ट पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ।